हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बॉडमास का नियम क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और कुछ जो उदाहरण है उनको लेकर के हम अच्छे से इनको समझेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉडमास हमने पढ़ा होगा। बॉडमास क्या होता है? देखिए, बॉडमास जो होता है इसका एक ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, बॉडमास। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इंग्लिश में हम देखते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ ऑफ, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक। डी का मतलब होता है डिवीज़न और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब हिंदी में देखते हैं। हिंदी में याद होता है काका भागु जोग, ठीक है। काका, पहले का मतलब होता है कोष्ठक, दूसरे का मतलब होता है गुणा। जैसे 25 का 30%, 25 का जैसे 50 का 20%, इस तरीके से जो का होता है उसको हम कहते हैं गुणा, ठीक है। फिर भाग का मतलब होता है भाग और गु का मतलब होता है गुणा, जो का मतलब होता है जोड़ और घा का मतलब होता है घटाव। तो इस तरीके से हमें नियम याद कराए जाते हैं कि इससे हमें पता चलेगा कि पहले हमें कोष्ठक को हल करना है, फिर हमें गुणा करना है जहाँ पे का वाला गुणा रहेगा उसको, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है। तो चलिए अब इस पर हम आधारित एक दो उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। अब हिंदी इंग्लिश में अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप बॉडमास याद कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो आप काका भागु जोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देखिए, पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, कोई एग्जाम्पल है कि 3+7 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3, ब्रैकेट में है 3+2 ठीक है, यानी कि 3 धन 7 गुणे 3 और ऋण है 3 और ब्रैकेट में 3 धन 2 है और धन 2 है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, हमने जो नियम पढ़ा उसमें सबसे पहले हमारा आता है कि कोष्ठक को सबसे पहले हम हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ही आता है। तो देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, एक एक स्टेप में हम एक एक चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। आइए सारी चीज़ें ऐसे उतारते चलते हैं, जो जैसे लिखा है ज्यों करते हो हम उतारते चलते हैं। अभी कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। ब्रैकेट कितना हो जाएगा? ब्रैकेट को अगर हम हल करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 5। और गुणे का निशान क्यों लगेगा? क्योंकि जब भी दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता इसका मतलब वो गुणे का निशान होता है। देखिए, यहाँ पे इन संख्याओं के बीच में कोई निशान है, इसका मतलब इसका इसके साथ गुणा हुआ है। तो पहले हमने ब्रैकेट को हल कर लिया बॉडमास के नियम से, 3 2 5 हो गया और उसके बाद जो है +2 ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा नियम बताता है कि ऑफ यानी कि का होना चाहिए, का इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, का इसमें कहीं भी नहीं है। उसके बाद आता है डिवीजन, भाग, ठीक है, भाग यहाँ पे है, इसमें हम देखते हैं भाग कहीं पे नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है गुणा, ठीक है, तो गुणा इसमें है, हाँ देखते हैं गुणा है, 2 जगह है तो दोनों जगह करते हैं। चलिए, तो यह हो जाएगा 7 धन 7 त्रिक 21 माइनस 3 बचे 15 धन 2। इस तरीके से हमने इसका गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद हो गया, गुणा वाले सारे स्टेप खत्म हो गए। अब हमें करना है क्या? एडिशन, जोड़, ठीक है। तो चलिए जोड़ को भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 21 और 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 21 और 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 24, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऋण लगा हुआ है, तो ऋण 15 को हम उधर करते हैं, धन 2 को हम इधर लेते आते हैं -15। इसको हमने क्यों उधर कर दिया? क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या थी और ये घटेगा, इसको हमने उधर कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया 24 2 26 -15 और इसको हमने घटाया तो 6 में से 5 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, यानी कि 11 हमारा आंसर आ गया। आंसर किस तरीके से आया वो मैंने आपको दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप करके। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम है 84 गुणे 3 माइनस 3 भागे 3 ब्रैकेट में है और +8 गुणे 56 और भागे 7 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक को हल करते हैं और कोष्ठक में भाग है तो उसको भी हम हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 84 गुणे 3, इसको ऐसे उतारते चलते हैं, माइनस ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, 3 से 3 में भाग देंगे आएगा 1, ठीक है, +8 गुणे 56 भागे 7, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 84 गुणे 3। अब देखिए, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, भाग करना, ठीक है। तो हम भाग करेंगे, बाकी सबको ऐसे उतारते चले जाएंगे। 84 गुणे 3 माइनस 1 धन 8 गुणे, अब देखिए इसका भाग होगा, पहले हम भाग करते हैं काका भाग जोग से, बॉडमास के नियम से पहले हम भाग करते हैं, तो 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा भाग के बाद आता है गुणा, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 84 का 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 2 यहाँ से लेकर 8 24 1 25, 252 ये हो गया, माइनस लगा 1 धन
8 8 का गुणा करते हैं 28 64। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जोड़ होता है इसको जोड़ते हैं। देखिए ये ऋणात्मक संख्या है, इसको इधर कर लेते हैं और 252 धन 64 माइनस 1 करेंगे। तो इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 5 11 और 2 1 3 माइनस 1, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 315। इस तरीके से हम बॉडमास के नियम को हल करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि 24 गुणे 64 भागे 16 धन 8 माइनस 2। तो किस तरीके से इसको हल करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं भाग। तो देखिए 24 गुणा, इसको हम भाग कर लेते हैं 16 से। अगर 64 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, और प्लस 8 माइनस 2, सबको ऐसे उतारते चलते हैं। उसके बाद भाग के बाद हमारा आता है बॉडमास के नियम से गुणा। तो पहले गुणा कर लेते हैं, तो ये गुणा करने पे कितना आएगा, 4 चौक 16 6, यहाँ से ले 4 दूनी 8 ठीक ना, 24 चौका 96 हो गया, प्लस 8 माइनस 2, सबको ऐसे उतार लेते हैं। और उसके बाद हम जोड़ते हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104, और ऋण को ऐसे लिखते हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है इसको घटाना। तो इसको घटा लेते हैं, 104 में से 2 जाएगा तो 102 आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 8 गुणे ब्रैकेट में 7 + 4 भागे 2। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, और ब्रैकेट में ही फिर हम बॉडमास का नियम लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भाग होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भाग है, तो कितना हो जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2, 2 बार जाएगा। फिर अब ब्रैकेट को हल पहले करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ ही बचा हुआ है। तो 7 2 9 हो जाएगा, और अब गुणा हो जाएगा तो 9 8 72 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि बॉडमास के नियम का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, और उस पर आधारित कुछ सवाल देखे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।